बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैत दर्शन। श्री परमहंस महाराज जी, श्री दादा गुरु महाराज जी के मुखारविंद से निकले कुछ सत्संग, कुछ उपदेश श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष रख रहा है। वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सदगुरुदेव भगवान जी के गुणगान गा सकूं। केवल और केवल उनकी कृपा का प्रताप है जो ये दास आपके समक्ष आपकी सेवा में है। श्री दादा गुरु महाराज जी को किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं था, यहां तक कि चेला बनाना भी उन्हें पसंद ना था। वह अपने मुखारविंद से फरमाते थे, प्रभु की महिमा सुनना ही मेरा काम है। कुदरत ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है उसे पूरा कर रहा हूं। बाकी ना मैं किसी का गुरु हूं और ना किसी का चेला। मैं तो खुद ही जमाने भर का दास हूं। पूर्ण ब्रह्म ही कहीं गुरु बनकर पूजा जाता है तो कहीं चेला बनकर मानता है। एक समय की बात है, जयपुर के तत्कालीन राजा श्री माधो सिंह जी बहादुर एक दिन अचानक सेवा में उपस्थित हुए। बड़े ही भक्ति भाव से वे सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पेश आए। जब वे वहां से चलने लगे, राजा ने श्री सदगुरुदेव भगवान जी से कहा, हजूर से एक अर्ज करना चाहता हूं। श्री परमहंस महाराज जी ने कहा, इजाजत है। राजा ने बड़ी विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक अपने आप को संपूर्ण तरीके से झुकाते हुए कहा, श्रीमान के लिए एक भव्य आश्रम जयपुर में बनवाने की तमन्ना बड़े दिन से रखते आए हैं। अर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए आज डरते हुए इसे कह रहे हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया, राजन आश्रम रहने के लिए ही बनवाना चाहते हो ना। देखो ये शरीर ही आश्रम है जिसमें आत्मा स्थित है। इससे अच्छा आश्रम आदमी नहीं बना सकता। शरीर का दाना पानी मिलना बदा है, अतः ये काफी है। यानी शरीर को दाना पानी मिल रहा है, ये बहुत है कि हम तुम्हारी नगरी में पड़े हैं। अगर खटपट करोगे तो कहीं और चले जाएंगे। राजा बहुत हैरान हुआ और दंग रह गया। चलते समय जो सर पर ताज पहन रखा था वे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में रख दिया और यकायक मुख से कुछ वाक्य निकले।
हे दादा गुरु महाराज जी, श्री परमहंस महाराज जी, आप सा आपको ही पाया। जयपुर बहुत भाग्यशाली प्रदेश था जहां सदगुरुदेव भगवान जी लगातार 20 से 22 वर्षों तक अपना आसन जमाए रखे। श्री परमहंस दयाल जी के सत्संग का लाभ जयपुरवासी उठाते रहे। एक दिन आप सांभर के लिए पधारे। वहां दीवान भगवान दास जी ने आपसे मिलने आए। वे आपके सत्संग से बड़े प्रभावित हुए। श्री महाराज जी ने दीवान साहब से अपने जन्म स्थान टेरी पर चलने की प्रार्थना की। महाराज जी से दीवान साहब ने अपने जन्म स्थान टेरी पर चलने की प्रार्थना की। सन 1902 ईस्वी में आप टेरी पधारे। वहां आपके सत्संग में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे। आपके बहुत से शिष्य हो गए। उसी समय एक प्रतिभा संपन्न यानी बहुत समन्वय, जिनका प्रतिष्ठा वहां बहुत फैली हुई थी, जन्म से योगी 18 वर्ष के किशोर श्री बेलीराम जी, जिन्हें लोग साधु कहा करते थे, आपके दर्शन के लिए आए। उन्हें देखते ही आपने कहा, रास्ता दे दो, बाबा जी आ रहे हैं। फिर धीरे से पूछा, आ गए भैया? साधु जी ने जवाब दिया, हां महाराज जी, आ गया। हजूर बोले, अच्छा, क्या जो आए हो? देर हो रही थी, अब नहीं आते तो कब आना पड़ता। हमें आपके घर लाने के लिए आना पड़ता। तुम्हारे लिए ही तो बिहार से यहां सीमा प्रांत तक आना पड़ा। गुरु शिष्य की ये बात कोई नहीं समझ पाया। निश्चित ही उन महापुरुषों का मिलन पूर्व नियोजित था। प्रिय भक्तों, प्रिय साधकों, आपको ये ज्ञात है कि श्री बेलीराम जी, जो साधु के रूप में श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पेश हुए, वही हमारे नगली निवासी भगवान जी थे। बाद में बेलीराम जी की माता जी ने बताया कि परमहंस दयाल जी वही फकीर हैं जो 18 साल पूर्व, जब श्री बेलीराम जी का जन्म हुआ था, उन्हें देखने टेरी गए थे। माता जी याद दिला रही हैं कि आप बेलीराम के जन्म के समय टेरी पधारे थे। बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने कुछ देर दुलारा भी था। तभी बोले, माता, तुम्हारा यह लाला कुल को रोशन करेगा। एक बार श्री परमहंस दयाल जी स्नान कर रहे थे। भक्त अमीर चंद जी सेवा में थे। उन्होंने देखा कि महाराज के स्नान की चौकी का एक पावा टूटने ही वाला है।
महाराज नहाते नहाते कहीं गिर ना जाएं, ऐसा सोचकर भक्त जी ने उस पांव को तोड़कर हटा दिया और धीरे से उसके बदले अपनी जांघ चौकी के नीचे पाय की जगह लगा दी। श्री महाराज जी का शरीर चूंकि वजनी था, अतः चौकी की नुकीली कील उनकी जांघ में गहरी घस गई। हुआ ये कि श्री अमीर चंद जी बुरी तरह घायल हो गए। पानी के साथ मिलकर रक्त की बूंदें जल के साथ बहने लगी। श्री परमहंस महाराज जी देखते ही चौकी से उठ खड़े हुए। भक्त जी की जांघ को जख्मी देखकर द्रवित यानी दुखित हो गए। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। सरकार मौज में आकर बोले, तुम्हारे सेवा भाव से मैं खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो। भक्त अमीर चंद जी ने कहा, महाराज ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी समाधि मेरे घर बने। महाराज ने अपना सिर ठोक दिया और अफसोस करते हुए बोले, बड़ा कम शीत निकला, भला इतनी तुच्छ मांग। वही हुआ भी। टेरी स्थित भक्त अमीर चंद जी के घर में ही उन्होंने शरीर त्याग किया और वहीं समाधि दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण ये समाधि उनके पास भी नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान बंटने के उपरांत सबको घर बार छोड़कर वहां से भागना पड़ा। आज श्री परमहंस महाराज जी, श्री दादा गुरु महाराज जी की समाधि पाकिस्तान स्थित है। ये वही समाधि है अब से 2 साल पहले, यानी सन 2023 में शुरुआती दौर में कुछ कट्टरपंथियों ने समाधि पर हमला कर समाधि को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। पुनः भारत सरकार के दबाव में, वहां के भक्तों के दबाव में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर कर उस समाधि को पुनः नवनिर्माण कराया, जहां आज आनंदपुर के संत महात्मा, श्री आनंदपुर के संत महात्मा, श्री आनंदपुर की संगत अपनी सेवाएं पूर्ण कर रही हैं। टेरी में सर्दी अधिक पड़ती थी, परंतु श्री परमहंस दयाल जी सदा मलमल का एक चोला ही पहनते थे। सर्दी के कारण 11 फरवरी 1915 को आपके दाहिने अंग में लकवा मार गया। भांति भांति के उपचार के बावजूद स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उस समय टेरी में जोर शोर से डकैती हुआ करती थी। लोग त्रस्त थे, त्राहिमाम कर रहे थे। श्री महाराज जी कृपा से स्थिति में पर्याप्त सुधार आया। संतों की बीमारी में भी विशेष रहस्य छुपा होता है। श्री महाराज जी भी पलंग पर लेटे लेटे कहा करते थे, लोग ये समझ रहे हैं कि मैं बीमार हूं, परंतु इस रूप में मैं टेरी का संकट मैंने अपने ऊपर ले रखा है। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अरबाब अजय बखान टेरी का तहसीलदार था। वह धर्मत्त मुसलमान था। टेरी के मुसलमान
जब श्री दयाल जी के दर्शन के लिए जाते तो उसे बहुत जलन होती थी। वह श्री परमहंस दयाल जी के विरुद्ध प्रचार किया करता था। एक प्रसिद्ध सूफी फकीर बाबा नूरगुल का वह मुरीद था, यानी शिष्य था। एक बार छुट्टी लेकर वे हज करने गया। हज करने के बाद वे बगदाद गया। वहां जंगल में उस समय के गोल उल आजम यानी उच्च कोटि के फकीर मुस्लिम गुरु रहा करते थे। अरबाब अजवान ने अपने गौसुल आलम के दर्शन किया और उनसे दुआ मांगी। फकीर साहब ने कहा, हम दुआ तो सबको देते हैं परंतु तुम्हें नहीं देंगे। तुम हमारी प्रजा नहीं हो। हिंदुस्तान में जो शाही विलायत हैं, जो परमहंस हैं, उच्च कोटि के संत महापुरुष हैं, उन्हीं से दुआ लो। अरबाब ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हजूर बताएं, हमारे यहां शाह विलायत कौन है? गोश साहब बोले, तुम हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़कर दरिया के किनारे रहकर भी प्यासे हो। श्री परमहंस अद्वैतानंद जी इस समय हिंदुस्तान की धरती पर एकमात्र शाह विलायत हैं। उनसे बड़ा भारतवर्ष में आज कोई संत नहीं है। अरबाब ने कहा, वह तो इस समय लकवे की पीड़ा से पीड़ित हैं। जब इतने बड़े महापुरुष हैं तो अपने को ठीक क्यों नहीं कर लेते? गौस साहब बोले, तुम क्या जानो, उन्हें फाजिल या लकवा वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। उन्होंने इस विश्व युद्ध में अपना दाहिना अंग और दक्षिण के एक फकीर ने अपना बाएं अंग दे रखा है। यह ईश्वरीय योजना है। अंग्रेज युद्ध में विजयी होंगे। अरबाब ने टेरी लौटकर अंग्रेज प्रतिनिधि की सारी बातें सुनाई। उसने उसे श्री परमहंस दयाल जी के पास भेजा। जाकर उसने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। श्री महाराज जी से उसने सारी बातों की सत्यता जाननी चाहिए। आपने कहा, गोल उल आलम जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे। इतना कहकर श्री दयाल जी पलंग से उठकर तेज चाल से दलहन में चलने लगे। वे अद्भुत दृश्य देखकर सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए। वैसा उन्होंने अरबाब की शंका मिटाने के लिए किया था। प्रकृति की मर्यादा रखते हुए वे फिर बीमार की स्थिति में आ गए। तब से दल के दल मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उनकी सत्संग में भाग लेने लगे। टेरी के समस्त मुसलमान उनकी शरणागति हो गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।